नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी बीएड सेकेंड ईयर की छात्र अध्यापिका हूँ। तो आइए आज का मेरा लेसन प्लान है सिविक्स का, विषय सिविक्स का। तो पाठ विचरण संख्या आज 17 है। तो लेसन प्लान में सबसे पहले हम लोग विद्यालय का नाम लिखते हैं, जहाँ हम जिस विद्यालय में हम लोग पढ़ाने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दिनांक, उसके बाद विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण सतह की साझेदारी, छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर श्वेता तिवारी, कक्षा 9 का है, क्लास 1, अवधि 45 मिनट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो पॉइंट लिखा था है लेसन प्लान में वो प्रकरण, तो प्रकरण में सतह की साझेदारी है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य में देखिए 4 से 5 पॉइंट दिए जाते हैं, जिससे सतह की साझेदारी के बारे में पूर्व ज्ञान लिए जाते हैं बच्चों से और उसके उद्देश्य बताए जाते हैं। तो छात्रों को नागरिक शास्त्र विषय से अवगत कराना। सेकेंड है छात्रों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। थर्ड है छात्रों में शासन व्यवस्था में सच्चा की साझेदारी से अवगत कराना। और फोर है छात्रों में राजनीतिक व्यवस्था के गुणों का विकास करना। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है विशिष्ट उद्देश्य में यहाँ देखिए 2 से 3 से 4 पॉइंट दिया गया है। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, चार्ट पेपर। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरा पूर्व ज्ञान छात्र सतह की साझेदारी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो होता है प्रस्तावना प्रश्न में यहाँ क्रम संख्या दिया जाता है, छात्र अध्यापिका कथन दिया जाता है और छात्र कथन दिए जाते हैं। उसके बाद मेरा उद्देश्य कथन बच्चों आज हम सतह की साझेदारी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद मेरा है प्रस्तुतिकरण आता है, इसमें शिक्षण बिंदु लिखा जाता है और छात्र अध्यापिका कथन लिखा जाता है, छात्र कथन, शिक्षण विधि और सैंपट कार्य। तो यहाँ देखिए सतह की साझेदारी का अर्थ ही यहाँ पे सतह की साझेदारी का अर्थ यहाँ बताया गया है। इसको छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और लिखते हैं। यहाँ पे व्याख्यान विधि होता है और सतह की साझेदारी में ये देखिए सैंपट कार्य मेरा देखिए इस प्रकार लिखाता है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न में 1 से 2 पॉइंट यहाँ पे प्रश्न किए गए। सतह में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? समाज के सभी प्रमुख समूहों को कौन सा भाग प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे बच्चे इसका आंसर दिए, शक्तियों की सतह और अस्थायी सतह। ये प्रश्नोत्तर विधि होता है। उसके बाद मेरा शिक्षण बिंदु में सतह की साझेदारी में बेल्जियम, श्रीलंका यहाँ पे देखिए दिया गया है। बेल्जियम में सतह, इसके छात्र अध्यापिका इसको छात्र को बताते हैं और छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये हो गया बोधात्मक प्रश्न। और यहाँ पे व्याख्यान विधि हो गया और यहाँ पे सैंपट कार्य में देखिए सतह की साझेदारी बेल्जियम और श्रीलंका, ये इस प्रकार इसका पॉइंट दिया गया है। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रस्तुतिकरण के बाद वो मूल्यांकन, बोधात्मक प्रश्न के बाद वो मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन में बेल्जियम की सीमाएं किन से लगती हैं? सेकंड है तुलनात्मक रूप से। इस प्रकार 3 से 4 पॉइंट दिया गया है जो आपके सामने है, तो आप इसको देख सकते हैं और लिख सकते हैं। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न हो गया। साझेदारी एक नीति है, इसमें भी 3 से 4 पॉइंट दिए गए हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट होता है मेरा गृह कार्य में सतह की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? और लास्ट में छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर लिखाता है, परीक्षक का हस्ताक्षर और निरीक्षक का हस्ताक्षर। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।